हम जो हैं अपने सेकंड सेशन स्टार्ट करने लगे हैं. वी जस्ट वेटिंग फॉर आवर गेस्ट स्पीकर टू ज्वाइन इन. इंशाल्लाह हम अपना सेकंड सेशन स्टार्ट करेंगे. हमारा पहला सेशन बहुत अच्छा जो है बहुत अच्छा गुजरा एंड वी लर्न अ लॉट ऑफ की पॉइंट्स रिगार्डिंग द नीड फॉर डिजिटल मार्केटिंग स्पेशली फॉर स्टार्टअप्स. और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे पास टाइम कम था, सो आई एम श्योर ऑल ऑफ यू हैड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. सो इंशाल्लाह वी कैन इनवाइट हिम ओवर अगेन और आप ताकि अपने क्वेश्चंस उनसे डिटेल में पूछ सकते हैं. आई गेस हमारे स्पीकर ने हमें ज्वाइन कर लिया है. लेट मी सी. यस. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम ज़ैन. पहले तो मैं तारुफ करवाना चाहूंगी ज़ैन शाहिद का. आई एम श्योर आप लोग जो लाहौर से हैं उन्होंने मारो तंदूर तो ट्राई किया होगा. और मारो तंदूर के मज़ेदार नान और चीज़ वाले नान और वाज अ यूनिक आइडिया. एंड दिस bunch of four friends from लम्स, इन्होंने आप ही की तरह स्टार्टअप अपना स्टार्ट किया लम्स से. एंड जो है और यू नो एवरीबडी इन लाहौर न्यू अबाउट देयर नान्स और इन्होंने बहुत मेहनत की. सो आई एम ग्लैड दैट ही इज एबल टू जॉइन अस. अभी यूएस में है और अभी ये हमें ज्वाइन इन्होंने किया है. ही इज गोइंग टू शेयर हिज ओन मार्केटिंग एक्सपीरियंसेस, डिजिटल मार्केट एक्सपीरियंस, किस तरह से इन्होंने अपनी मार्केटिंग स्टार्ट की. तो ओवर टू ज़ैन. कैन यू हेयर मी ज़ैन? ज़ैन आपको मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज हमें नहीं आ रही. हेलो जी ज़ैन, आप सुन सकते हैं? आप बोले आपकी आवाज. नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही हमें. आप अपनी माइक की सेटिंग्स चेक कर लें. I think there's a mic glitch. Okay, 1 minute. इतने पार्टिसिपेंट्स में से कोई बात कहना चाहेगा? So you may please raise your hands. कोई concern, anything? Can you hear me now? Oh yes, perfect. We can hear you. Thank you so much Zain for joining us. And पहले तो ये बताइए कि how are you in states और सब आपकी वहाँ क्या situation है? How is the curfew and the lockdown going on and how you are coping up with it? Situation is pretty bad actually. क्योंकि मैं न्यूयॉर्क में हूँ. It's the epidemic of this all like pandemic और बहुत worst hit है और कोई बाहर नहीं निकल रहा. Like लोग निकल रहे हैं लेकिन I think काफी it's the same in like Pakistan as well. लेकिन काफी halted है सब कुछ. But yeah, view थोड़ा सा अच्छा है अगर किसी ने देखना है वो. I don't know if you can see it. तो World Trade Center है पीछे, blue वाली building. Lovely. Chale, at least you got a nice view. Right. So we hope that everyone's safe there. Okay, coming to the topic of our webinar. Basically हम यहाँ पे हमारे सब जो हैं जो participants हैं वो सब अपना startup जो है वो start करना चाह रहे हैं. They are in process. और अब इस COVID की वजह से हमें काफी मुश्किल हो रही है. So we've turned to webinars and we are hoping and we're grateful to people like you who wanting to contribute and you know help them out. तो हम सबसे पहले इस चीज पे फोकस करना चाहेंगे जो आज का टॉपिक है, दैट इज डिजिटल मार्केटिंग. तो आपने जब
Can you just tell us, introduce us, how you came up with this idea to the Samrizi, and what made you participate in this event, and फिर later on अपनी marketing strategy अपनी कैसे start Okay. I think सबसे पहले तो the way everyone starts is कि some people just want to do something. तो business करने का शौक होता है. It's not कि मुझे नान बनाने का शौक था. It's just कि मुझे उस entrepreneurship journey से बहुत ज़्यादा satisfaction मिलती थी, और मैं बचपन से जो idealize करता था वो मैं करता था कि अच्छा मेरा भी अपना business हो, मेरा भी अपना startup हो. I think sometimes people confuse it with one industry. कुछ लोगों को robotics का शौक होता है, कुछ को किसी एक डिपार्टमेंट मार्केटिंग का शौक हो सकता है, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप का शौक होना बहुत डिफरेंट है. तो मुझे एंटरप्रेन्योरशिप का शौक था कि मैंने अपना कोई स्टार्टअप करना है, कुछ करना है. ऑल्दो मतलब मैं पतला सा हूँ, मुझे खाने का इतना शौक नहीं है, लेकिन अ फ्रेंड ऑफ माइन केम टू मी और उसने मुझे कहा कि यार कोई बिजनेस करते हैं. और हम लोग क्लासेस में साथ बैठते थे और हम लोग रोज कोई 2 साल आइडियाज डिस्कस करते थे. एंड द सेम विद एवरीवन, हम हर रोज एक आइडिया डिस्कस करते थे, लेकिन फॉर सम रीजन बस आइडियाज बहुत अच्छे होते थे, लेकिन हमने कभी स्टार्ट नहीं किया वो. क्योंकि आई थिंक इन द बिगनिंग हम लोग 3 होते थे. तो जब हम लोग आइडियाज डिस्कस करते थे तो मैं कोई आइडिया पिच करूंगा, मेरे साथ वाला एक और जो होगा वो कहेगा यार बहुत अच्छा आइडिया है. जो तीसरा है ना वो होगा कि यार आई थिंक इसमें ना ये मसला है, तो इसलिए नहीं चलेगा. जो कि दुनिया में हर आइडिया में होता है. मतलब दुनिया में ऐसा कौन सा आइडिया जो मैं, अगर जो आप लोग में से थोड़ा सा भी 20s में अपनी, उनको पता होगा कि जब फेसबुक आया था तो उससे पहले ऑर्कुट ऑलरेडी था, माइस्पेस ऑलरेडी था. जब उबर आई थी तो टैक्सीज एयरबीएनबी आया था, होटल्स, हर कोई भी अगर मैं बिजनेस आइडिया ऐसे पिच करूँ ना कि अभी अभी पहली दफा पिच होने लगा है, तो आप लोग में से 90% लोग कहेंगे बकवास आइडिया. लेकिन अब वो मशहूर हो गया तो इट सीम्स लाइक हाँ कितना फिट है. तो आई थिंक वी रियलाइज दैट एक दिन हमें था कि यार यूं तो कोई भी आइडिया किसी ने इतना डिस्कशन स्टार्ट किया और उसने हमने एक आर्टिकल पढ़ा और हमने था कि ये कभी भी यू विल नेवर कम अप विद 100% आइडिया. तो स्टार्ट विद समवेयर. तो आई थिंक आइडिया वाज नेवर मारो तंदूर, जो व्हिच इट इवेंचुअली बिकेम. एंड दैट इज द नंबर वन थिंग दैट आई लर्नड, जो मार्केटिंग एक एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में होता है. हो ही नहीं सकता कि आपने जो आइडिया सोचा है दैट इज द इवेंचुअल आइडिया जो मार्केट को हिट करेगा. इस एक पूरे प्रोसेस जर्नी को कहते हैं प्रोडक्ट मार्केट फिट. कि मुझे लगा ये प्रोडक्ट है और ये इस मार्केट पे हिट करेगी. ठीक है, मैंने प्रोडक्ट बनाया, मैं उसको पुश कर रहा हूँ. इवेंचुअली वो प्रोडक्ट थोड़ा इवॉल्व होता जाएगा और एंड में वो बिल्कुल डिफरेंट मार्केट को हिट करेगा जो आपने नहीं सोचा होगा पहले. फॉर एग्जाम्पल उबर जब स्टार्ट हुई थी तो उबर का ये कॉन्सेप्ट नहीं था. उबर का कॉन्सेप्ट था कि जब एयरपोर्ट्स पे और जब ये इवेंट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड कप हो रहा है, तो टैक्सीज नहीं मिलती क्योंकि बहुत ज्यादा बिजी होता है. तो उन्होंने कहा जो ओवरफ्लो होगा ना, कि लोगों को मिल नहीं रही, टैक्सीज नहीं मिल रही, ओवरफ्लो हो रहा है, कुछ हो नहीं रहा, तो हम लोग एक्स्ट्रा गाड़ियां लोगों को कहते हैं आप अपनी अपनी चलाओ और लोगों को पिक करके स्टेडियम तक ड्रॉप कर दो. दैट वाज द इनिशियल आइडिया. तो एवरी आइडिया स्टार्टेड विद समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट और फिर इवेंचुअली वो कुछ और बन गया. फॉर एग्जांपल फेसबुक है, फेसबुक एक एक्सक्लूसिव हार्वर्ड क्लब के लिए बना था कि हार्वर्ड के स्टूडेंट्स के लिए हम लोग अपनी एक एक्सक्लूसिव स्पेस, और दैट वाज द आइडिया. द एंटायर आइडिया वाज एक्सक्लूसिविटी. और अब हार्वर्ड में एक्सक्लूसिविटी नहीं है, सॉरी फेसबुक पे एक्सक्लूसिविटी नहीं है. नहीं रही है. जहाँ से स्टार्ट हुआ था कि सिर्फ आपको हार्वर्ड का ईमेल एड्रेस चाहिए उसमें लॉगिन करने के लिए, उसमें सब हार्वर्ड के बच्चे होंगे. दैट वाज द फर्स्ट थिंग दैट पुश्ड इट इन. और फिर बाद में इट कंप्लीटली चेंज्ड. तो सेम विद मारो तंदूर. सो वी द इनिशियल आइडिया वाज कि हम लोग सादिया नान, सादी रोटियां बेचेंगे और हम लोग सेम प्राइस पे. तो बेसिकली आइडिया वाज कि अभी आप अपने करीब किसी तंदूर वाले पे जाओगे, गंदा तंदूर होता है, पसीना घेरा होता है, कोई पेंट नहीं है, कुछ नहीं है. तो हमने कहा कि हम लोग वही एक तंदूर खोलेंगे साफ सुथरा, जहाँ पे रोटी नान ही बिकेगा, लेकिन इट वुड बी हाइजीनिक. दैट वाज द आइडिया. राइट. सो बेसिकली आपने एक अपनी नीश डिफाइन कर ली कि जो लोग हाइजेनिक, ऑब्वियसली हाइजेनिक नान, या जिनकी हाइजीन प्रेफरेंस है, तो आप उनके लिए वो नान. सो इसके लिए आप लोगों ने, हाउ डिड यू कम अप विद योर मार्केटिंग स्ट्रेटजी? तो बेसिकली आई थिंक फर्स्ट हमारे लिए तो बिकॉज इट वाज अ फिजिकल लोकेशन, तो हम लोगों ने कहा कि हम लोग लाहौर का वो तंदूर ढूंढेंगे जो सबसे ज्यादा चलता है. ओके. Once we started with that, we found a tandoor in Model Town.
हमने बिल्कुल उसके साथ वाली दुकान ली, हमने उसको खोला और बिल्कुल लाइक डे एंड नाइट डिफरेंस, वो बिल्कुल अनपेंटेड हमारा रेड येलो मैकडॉनल्ड्स टाइप पेंट हुआ हुआ था, प्यारी सी दुकान थी, शेफ्स ने कपड़े पहने हुए थे, सब कुछ किया। वंस वी ओपनड इट अप, हमारे लिए ये था कि हम लोगों, क्योंकि हमारी मार्केट, दिस इज वन थिंग आई से इन द बिगनिंग, देयर इज नो वन सीक्रेट टू मार्केटिंग। मतलब हर प्रोडक्ट के मुताबिक मार्केटिंग स्ट्रेटजी डिफर करेगी। इफ यू आर ट्राइंग टू गेट आउट लाइक कि मैं आपको बता दूंगा कि ये आपकी स्ट्रेटजी है, तो ये नहीं होगा। मैं सब अभी ये बता सकता हूँ कि हाउ टू थिंक एंड हाउ टू व्हाट द प्रोसेस वुड लुक लाइक। तो बेसिकली हमारा क्या था, हमारा एक तंदूर था, राइट? तंदूर पे कोई 2 किलोमीटर दूर से तो नहीं आता खाना खाने, तो हम आप वॉक करके जाते होते तंदूर तक या बाइसाइकिल पे, मोटर बाइक पे। तो हमारी जो मार्केट थी वो जियोग्राफिकली बाउंडेड थी, राइट। तो हमने कहा कि विद इन 15 मिनट्स वॉक पे जितने भी घर हैं वो हमारी कस्टमर्स सेगमेंट है, तो हम उनको कैसे मार्केट करना है। तो दैट वाज सिंपल। हम लोग वंस वी डिफाइंड इट कि ये हमारी लिमिटेशंस हैं कि हम लोग 15 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस पे रहेंगे, ठीक है। उसके अंदर हमें पहले से पता था कि हमारी मार्केट थोड़ी सी अपर क्लास होगी, क्योंकि हाइजेनिक खाना कोई लाइक बहुत गरीबों को फर्क नहीं पड़ेगा, उनको खाने का लाइक ज्यादा डिपेंड करता है। तो आई थिंक जब ये चीज डिफाइन हो गई तो नाउ द मार्केटिंग स्ट्रेटजी बिकम्स सो ऑब्वियस कि आपके इर्द गिर्द 15 घर हैं, उन तक पहुंचना है, कैसे पहुंचोगे? फेसबुक से ज्यादा आसान है, घर के दरवाजे नॉक कर लो। तो वी डिड एग्जैक्टली दैट। हमने सबसे पहले घर पे नॉक किया, हम लोग सॉरी सबसे पहले हमने फ्लायर्स फेंकवाए, और हमने देखा कि ओवर द कोर्स ऑफ नेक्स्ट वीक सब घरों में कितना डिफरेंस आता है सेल्स में। कोई डिफरेंस नहीं आया। उसके बाद हमने क्या किया, हम लोगों ने घरों में जाके हर घर में एक नान, रोगनी नान भिजवाया, और उसमें एक छोटा सा नोट लिखा हुआ था कि मतलब ये इस तरह हम लोग नम्स के स्टूडेंट्स है, वी क्रिएटेड अ स्टोरी अराउंड इट, हाइजीनिक खाना, पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम्स है, इतनी डिजीजेस फैलती हैं गंदे तंदूर से। उससे सेल्स में हल्का सा डिप आया, जंप, लेकिन इट वाज रियली फनी कि वो यूं जंप आया और आफ्टर अ वीक वो वापस नीचे चला गया। और हमें समझ नहीं आई कि यार ये क्या हुआ, मतलब कैसे हो सकता है कि मतलब एक हाइजीनिक चीज है, सेम प्राइसेस, सेम कन्वीनियंस, उतनी ही 7 वाली दुकान है, और उस टाइम पे मैं 7 वाली दुकान पे लाइन लगी होती थी। इट वाज अ 15 to 20 मिनट वेट, और हम लोग खाली बैठे होते थे। आई रिमेम्बर पूरे दिन में 6 रुपए की सेल होती थी, मतलब एक रोटी बिकी है सिर्फ, और वो भी एक दिन हम लोग फुल डिप्रेस थे और हम थे सेल क्यों नहीं हो रही, मतलब इतनी मार्केटिंग की है। और एक ओल्ड से अंकल जा रहे थे और उन्होंने देखा साइड पे कि बच्चे बैठे हुए हैं डिप्रेस्ड, और वो आए और कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है आप यंगस्टर्स कर रहे हो, तो मैं इनकरेज करना चाहता हूँ, मुझे चाहिए नहीं रोटी लेकिन दे दो एक। और वो सेल थी पूरे दिन की। आई थिंक फिर हमने कहा कि जाके चेक करते हैं, तो हम लोग गए घरों पे खुद। हम लोगों ने घरों पे जाके नॉक किया और हमने कहा कोई जो भी लाइक ओनर था, हमने उनसे बात की, हमने कहा आपको आपको फ्लायर मिला था? उन्होंने कहा नहीं। तो हमें एहसास हुआ फ्लायर वाजंट इफेक्टिव। हमने कहा आपको नान मिला था? उन्होंने कहा हाँ। तो हमने कहा अच्छा चलो दैट वाज इफेक्टिव एटलीस्ट। तो हमने कहा कि आपको नहीं अच्छा लगा? कहते हैं बहुत अमेजिंग था। तो हमने कहा फिर? कहते हैं कि मैं तो अपने नौकर को हमेशा कहता हूँ कि जाके वहां से लेके आए, लेकिन वो कहते हैं रश बहुत होते हैं, वो बस अच्छा नहीं है, ये है वो है। तो वी वर शॉक्ड, हमें था ये क्या सीन है। देन वी रियलाइज्ड कि हम लोग मार्केट कर रहे हैं ओनर्स को, लेकिन ओनर्स खुद नहीं आ रहे। वो ओनर्स भेजते हैं अपने अपने किसी मेड वगैरह को या अपने किसी गार्ड को। वो गार्ड जब आता है ना दुकान पे, तो उसको वो हमारी दुकान पे नहीं, वो साथ वाली दुकान पे चला जाता है। तो हमें था अच्छा ये क्यों हो रहा है। फिर वी स्टार्टेड टॉकिंग टू ऑल दीज पीपल, जो गार्ड्स वगैरह, जिन हमें पता था घरों की, हमने लिस्ट बनाई पूरी कि कौन से घर वाले अपने गार्ड्स को कह रहे हैं कि आपने इस वाली दुकान पे जाना है, और वो फिर भी हमारे पास नहीं आ रहे। तो हमने थोड़ी सी दोस्ती की उनसे, हमने कहा क्या सीन है ये वगैरह। तो उन्होंने कहा डिफरेंट चीजें पता चली। एक ने कहा कि सर आप तो लाइक हाई फाई लोग हैं, तो उनको हमारी दुकान ना बहुत इंटिमिडेटिंग लगती थी। उन्हें लगता था कि ये एक, फॉर एग्जाम्पल अगर आप अच्छे ड्रेस नहीं हो तो यू वुडंट लाइक टू गो टू अ वेरी गुड रेस्टोरेंट, क्योंकि यू फील यू आर नॉट लाइक, अभी यू डोंट बिलोंग देयर। लेकिन अगर बहुत अच्छे कपड़े पहने हो आप बहुत कंफर्टेबल होते हो। तो इसी बेसिकली आप तरह यही कहना चाह रहे हैं कि वो ब्रांड उनके लिए नहीं था, बेसिकली वो ब्रांड यस ओनर तो के लिए था, उनके लिए ब्रांड वो नहीं था। सो दे यस तो कैन रिलेट टू बेसिकली दैट। तो बेसिकली हम जो थ्योरेटिकल बातें पढ़ते हैं ना कि ब्रांड रेजोनेंस होनी चाहिए आपके कस्टमर्स के साथ, दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई रियलाइज्ड इट कि यार कलर्स कितनी प्यारी। अब
अब कितनी फनी बात है कि मुझे पता है मेरी सेल ज़्यादा ऊपर कैसे जा सकती थी। अगर मैं इतनी प्यारी दुकान ना बनाता तो मेरी सेल ज़्यादा ऊपर चली जाती, क्योंकि वो लोग कंफर्टेबल होते आते हुए। अभी वो लोग डर रहे थे कि ये तो हमारे लिए है ही नहीं, ये तो साब लोगों के लिए है। और वी वर शॉक्ड कि पहली दफा मुझे एहसास हुआ ज़्यादा अच्छी चीज़ बनाने से सेल नीचे चली गई है। तो मेरे एक मेंटर थे निपन पेंट्स, तो मैंने उनको कॉल की, मैंने उनसे पूछा, कहते हैं द एग्जैक्टली सेम थिंग हैपेंड विद अस। हम लोगों ने, हमारी एक लोकेशन थी डिफेंस में और एक फिरोजपुर रोड पे थी, तो हम लोगों ने कहा रीब्रांडिंग करते हैं, और फिरोजपुर रोड की सेल बहुत ज्यादा थी और फिर डिफेंस की सेकंड पे थी, तो दीज टू वर द बेस्ट लोकेशंस। हमने दोनों को 1 महीने के लिए बंद किया और बहुत प्यारा कर दिया। फनी इनफ डिफेंस की सेल्स ऊपर चली गई, क्योंकि इट्स लाइक मोर हाई फाई और वो वगैरह, लोग अच्छी दुकान में जाना चाहते हैं, और फिरोजपुर रोड की दुकान सेल नीचे आ गई। और फिर दे हायर्ड लाइक अ फ्यू कंसल्टेंट्स, और उन्होंने बताया कि जो लोग आते हैं ना वो ज्यादा पेंटर्स आते हैं, लेकिन डिफेंस में ओनर्स खुद आके कलर सिलेक्ट करते हैं, लेकिन फिरोजपुर रोड पे पेंटर्स आते हैं और पेंटर्स आके लेके जाते हैं, तो उनको बहुत इंटिमिडेटिंग लग रही है दुकान, तो अब वो आ नहीं रहे। दे वांट टू गो टू अ प्लेस जो उन्हें इकोनॉमिकली सेम सोशियो इकोनॉमिक क्लास की लगती है। राइट तो आई थिंक ब्रांड रेजोनेंस की, दैट वाज द फर्स्ट थिंग आई लर्नड, कि राइट ब्रांड रेजोनेंस इज सो इम्पोर्टेंट, लाइक कलर्स, आपकी ब्रांडिंग ज्यादा, फॉर एग्जांपल। और देन आई रियलाइज इतनी ज्यादा चीजें स्टार्टेड मेकिंग सेंस। फॉर एग्जांपल ऑलपर्स, और एक और चाय है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, जिसका काफी लाइक ट्रेन में डांस वगैरह का तरंग टाइप के एड होते हैं। तरंग तरंग, यस, दे बोथ बिलोंग टू द सेम कंपनी, लेकिन एड्स में कितना फर्क है। ऑलपर्स का सोफिस्टिकेटेड एड होता है और तरंग का फुल डांस वगैरह, क्योंकि दे आर, और मुझे होता था तरंग का कितना पेंडू एड है, मतलब फॉर सम रीजन मेरी एजुकेशन की वजह से मुझे लगना शुरू हो गया था एक चीज सोफिस्टिकेटेड होती है और एक पेंडू होती है, लेकिन कोई सोफिस्टिकेटेड पेंडू नहीं होती। जो आपका कस्टमर, आप जिसको टारगेट कर रहे हो, उसको साथ रेजोनेट करनी चाहिए। तो तरंग इज एक्चुअली द बेस्ट सेलिंग ब्रांड इन पाकिस्तान, बेस्ट सेलिंग मिल्क ब्रांड, क्योंकि दे बिल्कुल रेजोनेट विद ऑल दोस पीपल जहाँ पे तरंग बिकती है, ट्रक ड्राइवर्स, ठीक है, ये राइट ढाबे पे, हर जगह पे। और मतलब इट वाज लाइक मेरे लिए 180 डिग्री शिफ्ट था। मैं तो शिट, मतलब मैंने जो भी पढ़ा है, मेरी लाइक एंटायर वो चीज हिल गई है पूरी। राइट तो आपका फिर ये डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जर्नी कैसे आया लाइक वी सॉ अ कपल ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग एड्स आपके यस, पेज पे तो सो हाउ डिड यू लाइक डिसाइड टू मूव टू डिजिटल मार्केटिंग एंड व्हाई चूजिंग द प्लेटफॉर्म्स दैट यू या आई थिंक बेसिकली, तो जब उस मोमेंट पे चीज आ गई तो वी रियलाइज वी डोंट हैव द मनी नाउ। अब क्या हमारे पास था कि वो चीज, तो आईडी हम लोग ने दुकान ही गलत बनाई थी, गलत लोकेशन पे बनाई थी, गलत लोगों को टारगेट कर रहे थे, तो वो तो नहीं चलने वाली थी। तो अब दो ऑप्शन थी। एक था कि इधर हम उसी दुकान को तोड़ के गंदा तंदूर कर दें, फिर हम लोग वी आर ब्रिंगिंग नथिंग न्यू। और सेकंड ऑप्शन थी कि हम लोग कहें कि हम लोग अपनी टारगेट ऑडियंस बदल देते हैं। तो हमने कहा कि अच्छा, अभी करीब के 15 मिनट के लोग आ रहे हैं हमारे पास सालन के साथ नान खाने के लिए, हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम लोग ऐसा कर दें कि लोग दूर दूर से आए तो हमारे जोग्राफिकल लोकेशन भर जाए। दैट वाज द थिंकिंग प्रोसेस व्हिच इज मोर इंपॉर्टेंट देन द कंक्लूजन। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हमने कहा ऐसा क्या करें कि जोग्राफिकल लोकेशन बदल जाए, टारगेट ऑडियंस बदल जाए, लेकिन हमें दोबारा दुकान पे पैसे ना लगाने पड़े, क्योंकि हमने 7-8 लाख लगा दिया था। तो वी केप्ट ऑन थिंकिंग इस बेस पे कि क्या करें क्या करें। तो किसी एक ने आइडिया दिया कि यार हम इसमें ना तंदूरी चरगा वगैरह बनाना स्टार्ट कर देते हैं, तो इट विल बिकम लाइक अ रेस्टोरेंट। और तो फिर लोग दूर से भी आएंगे और लोग आके बैठेंगे और हमारे पास पर कस्टमर लाइक ज्यादा रेवेन्यू आएगा, तो फिर ये वाला प्रॉब्लम हर खत्म हो जाएगी। हमने कहा बहुत अच्छा आइडिया है। फिर हमें था कि यार ये सब कर रहे हैं, वी वांट टू डू समथिंग न्यू। एंड हम लोग लाइक 4 दोस्त थे, हम लोग दोस्तों को बुला लेते थे और सब शुगर हो रहा होता था, और शुगर में हो रहा होता था यार सोच ही जाओ, और लोग मजाक उड़ा रहे होते थे कि किसी ने बोल दिया कि यार चीज नान बनाओ तुम लोग, चीज नान महंगा होता है, कीमे वाला नान। मेरे एक दोस्त कहते हैं यार हवा वाला नान बनाओ कि उसके अंदर सिर्फ हवा होगी, मतलब एक फजूल सा जोक था। किसी ने कहा कि इसी तरह लोग जोक्स मार रहे हैं। किसी ने वैसे ही कह दिया यार चॉकलेट नान, और एकदम से सब थे कि एक सेकंड, ये अच्छा आइडिया है। और हमने कहा क्या, फिर कौन सी चॉकलेट है, वी केप्ट ऑन थिंकिंग थिंकिंग थिंकिंग। फिर हमने कहा मे बी दिस कैन बी इट, कि हम लोग नान के अंदर स्टफिंग करना स्टार्ट कर दें, तो इट विल बिकम लाइक अ न्यू प्रोडक्ट लाइक चीज नान। तो चीज नान के कॉन्सेप्ट के ऊपर बिल्ड करें। तो नेक्स्ट डे वी वेंट टू आवर लोकेशन, और हमने कहा कि जो हमारे थे एम्प्लॉयज थे, हमने कहा कि यार इस तरह सब कुछ ना कुछ लेके आए, कोई खजूर लेके आया, कोई खोया लेके आया,
कोई चॉकलेट्स लेके आया, everyone brought something different. एक दोस्त मेरा न्यूटेला लेके आया और हमने कहा ये इसके अंदर डाल के देखो. We tried a few, मतलब long story short, we tried a few things और फिर न्यूटेला नाम बहुत मजे का बन गया. We launched the next day. हमने था कि but not the next day, after 10 days when we were ready, हमने कहा ये बस चीज़ निकल आई है कि this will like change the world. हमने स्टार्ट किया, पहले दिन कोई नाम कुछ भी नहीं बिका एंड वी वर सो डिप्रेस्ड और हमारे पास पैसे नहीं थे. मतलब उस स्टेज में वी वर सेकंड ईयर यूनिवर्सिटी किड्स, ना माँ बाप पैसे देते हैं, अल्लाह अल्लाह करके थोड़े से जमा किए हुए थे. वी कुडंट सस्टेन फॉर लॉन्ग. आई थिंक 5-6 दिनों के और पैसे थे. सेकंड डे पे एक नान बिका. थर्ड डे पे एक बंदा बस गुजर रहा था और हमने लिटरली लाइक इट्स रॉन्ग, लेकिन हमने रोड के बीच में जाके ना वो स्टैंडीज लगा दिए ताकि गाड़ियों वाले देख लें स्लो करके कि हम लोग कुछ बेच रहे हैं. उस पर न्यूटेला नान के स्टैंडीज बने हुए थे. अ कार लाइक स्लोड बाय और उसने कहा ये क्या बेच रहे हो. हमने कहा ये न्यू प्रोडक्ट है और हम लोग लम्स के स्टूडेंट्स हैं और हमने बहुत मेहनत की है, ट्राई कर ले, हम लोग आपको फ्री दे देते हैं, बस ट्राई कर ले. और उसने कहा अच्छा दे दो लेकिन मैं पैसे नहीं दूंगा. हमने कहा अच्छा वैसे ही ले लो. हमने वैसे ही उसको दे दिया. ही टुक इट एंड ही वेंट होम. वो बंदा 2 घंटे बाद वापस आया और उसने कहा यार मैं ना एक फेसबुक ग्रुप है फूडीज आर अस, मैंने ना वो ज्वाइन किया हुआ है और उस पर बहुत ज़्यादा फूडीज हैं और वो वहाँ मैं ना ये पोस्ट करता हूँ तो मुझे लगता है अच्छा रिस्पॉन्स आएगा. ही पोस्टेड इट देयर. नेक्स्ट डे वी ओपनड एट 12. 2 बजे वी वर सोल्ड आउट. नेक्स्ट डे हम लोगों ने अपनी सप्लाईज डबल कर दी. वी ओपनड एट 12, सोल्ड आउट एट 2. So like नेक्स्ट डे फूडीज आर अस पे आपकी एक पोस्ट की वजह से जो है आपका जो साइकिल है जो रुक रहा था that started again and then you realize that moving to the digital platform would benefit you. यस, आई थिंक वहाँ से हमें 2 चीज़ें पता चली. वहाँ से हमें एक चीज़ ये पता चली कि डिजिटल प्लेटफॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट. और सेकंड इज, फिर मैं अभी आगे बताता हूँ कि हाउ वी लाइक केम अक्रॉस, लाइक हाउ उसमें डिटेल्स में कैसे गए. फॉर 1 मंथ हम लोग हर रोज अपनी सप्लाईज डबल करते थे और हम लोग 2 बजे सोल्ड आउट होते थे. अब 2-3 चीजें हमारी फेवर में प्ले की. पहली चीज, एनीथिंग दैट स्कार्स इज इंक्रीजेस इन वैल्यू. ठीक है, जिस चीज की अबंडेंट सप्लाई होती है वो वैल्यू कम हो जाती है. सिर्फ ये चीज के यार एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे 12 बजे खोलते हैं और 2 बजे बंद हो जाता है क्योंकि चीजें खत्म हो जाती हैं, इस चीज ने सिर्फ एक क्रेज को आई वुड से मल्टीप्लाई कर दिया. तो वी रियलाइज कि दुनिया में मल्टीप्लायर इफेक्ट्स होते हैं. तो कोई भी चीज आप प्रोडक्ट बनाओगे अगर वो ये जा रही है तो देयर वुड बी अ फ्यू थिंग्स जो आप उसके ऊपर कर सकते हो जिसकी वजह से वो मल्टीप्लाई हो जाएगा. स्कार्सिटी वाज वन. हम लोगों ने जान की स्ट्रेटजीज करना स्टार्ट कर दी. हम लोग जाते थे फूड फेस्टिवल्स पे, खाली भी होता था तो जो पहला कस्टमर आता था हम लोग कहते थे 30 मिनट्स वेट टाइम है. वो बंदा वहां पे खड़ा रहता था, दूसरा आता था, तीसरा आता था और फिर जब 5 की लाइन लगती थी ना तो जो बंदा नया एंटर कर रहा है ना फूड फेस्टिवल में वो होता था वहां क्यों इतना ज्यादा रश है और वो सीधा हमारे स्टॉल पे आता था. और इस तरह की छोटी छोटी So मल्टीप्लाई you इफेक्ट्स हम देखते. basically you played on the psychology. Basically, advertisement is psychology. से मतलब यस or यस you need to address the psychology of your customers and यस. make them comfortable. बिल्कुल. यस, अब मतलब आप देख रही हैं कि इसमें कोई भी लाइक वो इस तरह की थ्योरेटिकल बात नहीं है कि अच्छा यार आई हैव टू स्टार्ट विद फेसबुक मार्केटिंग, मेरी एक पेज होना चाहिए, मुझे बूस्ट करना है, मुझे ये करना है वो करना है. इट्स वेरी ऑर्गेनिक कि मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ और मैं द ओनली थिंग दैट इज इम्पोर्टेंट इज कि मैं अपने कस्टमर के बहुत करीब था, मैं उनसे बातें कर रहा हूँ, मैं उनसे लिंक्ड हूँ, मैं उनको देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ उनकी हैबिट्स, वो क्या कर रहे हैं. क्योंकि मैं इतनी करीब से देख रहा हूँ, आई कुड सी कि यार ये चल रहा है, ये नहीं चल रहा, ये हो रहा है, वो नहीं हो रहा, क्या करना है, कैसे. उसके बाद चीजें ना ऑब्वियस होना स्टार्ट हो जाती हैं. Okay, Zain, लेकिन हाँ जी. जी आप मैं सॉरी टू कट यू बट मैं ये कहना चाहती थी अगर आप थोड़ा सा इस बात पे फोकस करें कि आपने फेसबुक पर ही रहे या आप और प्लेटफॉर्म्स पे भी गए और फेसबुक पे जब आपने अपनी ये जो है सारी when you started marketing तो did you follow a pattern या फिर that was a more of a yes. hit and trial base. तो आई थिंक बिल्कुल हमने स्टार्टिंग में जब हमें रियलाइज हुआ फेसबुक और ये चीज इतनी स्ट्रांग है तो हम लोगों ने सारी बुक्स उठाई जितने फेसबुक पे आर्टिकल्स थे ऑनलाइन ब्लॉगर्स के, कैसे में मार्केटिंग करनी है. वी रेड अप एवरीथिंग. तो हम लोगों ने पहले नॉलेज बेस बिल्ड की और हमें पता चला कि यार हफ्ते में 3 से 5 पोस्ट होनी चाहिए आइडियली. दिन में एक पोस्ट करो, एक कुछ आप कोई सर्वेज करो, कोई ये करो वो करो, हर टाइप की. हम लोगों ने वी डिड एवरीथिंग
और हमारी बहुत कंसिस्टेंट मार्केटिंग थी, लेकिन उसकी वजह से सेल्स और इंक्रीज नहीं हो रही थी। और हमें था कि पहले फेसबुक की वजह से इतनी ज्यादा इंक्रीज हुई और अब हम लोग जब खुद कर रहे हैं तो इंक्रीज ही नहीं हो रही। तो वी रियलाइज्ड के पुश मार्केटिंग का जमाना गया। अगर मेरे फेसबुक पेज पे एक चीज आ रही है ना स्पॉन्सर्ड, तो मैं देखूंगा ही नहीं। पीपल वर जस्ट लाइक स्क्रॉलिंग डाउन और उसका कोई फायदा नहीं हो रहा था। और फिर हमने कहा कि फिर ऐसा क्यों है कि उस बंदे ने जब पोस्ट किया था वो बहुत ज्यादा चल गया था, क्योंकि दैट इज पुल मार्केटिंग। ना पुश मार्केटिंग एज एनीथिंग जो आप मुंह पे पुश कर रहे हो कि यार ये देखो मेरा प्रोडक्ट है, ये लो। एंड पुल मार्केटिंग इज एनीथिंग जो आप नहीं कह रहे, लोग कह रहे हैं आपके बारे में कि ये बहुत फिट है, विच मीन्स के तो हमें रियलाइज हुआ कि शिट ये हम लोगों ने कर ही गलत रहे हैं। फेसबुक पोस्ट आर ओके कि आप अपनी फेसबुक ब्रांड प्रेजेंस रखो, लेकिन व्हाट वी नीड टू डू इज, एप्पल के सीईओ स्टीव जॉब्स का एक कोट है कि वी स्पेंड tons of money on marketing, yet no one knows where we spend it. No one sees any of our ads. पता है क्यों? क्योंकि वो कभी भी बिलबोर्ड नहीं लेते, वो कभी भी फेसबुक पे ऐड नहीं देंगे। What they do is, जो ऑनलाइन यूट्यूब पे जितने भी लोग रिव्यूज करते हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर, टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के, उनको पैसे देते हैं और उनको कहते हैं कि आप प्रोडक्ट रिव्यू करें, टॉप 10 प्रोडक्ट्स ऑफ, टॉप 10 गैजेट्स ऑफ 2020, और उसमें फर्स्ट नंबर पे एप्पल डाल देंगे, नीचे 9 और होंगे। फिर एक होगा कि एप्पल्स एयरपॉड्स वर्सेस सैमसंग एयरपॉड्स, और उसमें वो होगा कि हाँ देखो सैमसंग भी बहुत अच्छे हैं लेकिन एप्पल थोड़े से बेहतर है, उसमें ये चीज बेहतर है, ये चीज, एंड इट लुक्स सो नेचुरल। मैंने एयरपॉड्स लेने थे एंड और मुझे था कि दिस इज, मतलब आई नीड टू रिसर्च, थोड़े महंगे हैं। और मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च की और मैंने यही सारे ब्लॉगर्स को देखा, एंड बाद में आई रियलाइज कि ये दे वर पेड, लेकिन आई ट्रस्टेड देम। तो हम लोगों ने इतनी ज्यादा मार्केटिंग करना स्टार्ट कर दी, मैंगो बार्स ये वगैरह। अगर आप उस जमाने में ऑनलाइन लिखते ना बेस्ट प्लेसेस टू ईट इन लाहौर, मतलब टूरिज्म ब्लॉग्स पे लिखा आ रहा है कि 10 प्लेसेस यू मस्ट गो टू इफ यू गो टू लाहौर, उसमें लिखा है फर्स्ट पे, क्योंकि ऑब्वियसली शो की इतनी नहीं कर दी थी, लेकिन फर्स्ट पे है ओल्ड लाहौर, कि आप वो ओल्ड लाहौर वाली मार्केट में जाओ, और सेकंड पे मारो तंदूर, और फिर थर्ड फोर्थ फिफ्थ और चीजें हैं। तो we realized that pull marketing is the way to go, जहाँ पे people are talking about it, although they are paid, but no one knows it's paid. So we spent a ton of money over there. एक ये चीज we realized, and second was कि हर इंडस्ट्री में ना there are influencers जो छोटे जो होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे ग्रुप में ना एक बंदा जो फूडी है और उसको खाने का बहुत शौक है, वो बंदा जहाँ पे रिकमेंड करता है सब वहां जाते हैं। तो आई डोंट नीड टू कन्विंस ऑल 5 पीपल, आई जस्ट नीड टू कन्विंस दैट वन पर्सन। और वो जो एक बंदा, उसको इतना खाने का शौक है कि उसने फूड ग्रुप्स ज्वाइन किए होंगे, फूड जो डिफरेंट जगहों पे लाइक डिफरेंट इवेंट्स पे जाता होगा। अगर मुझे किसी टाइम पता चल जाए ना कि उनको कैसे टारगेट करना है, तो आई लाइक इट्स डन। इसी तरह जो अगर आपकी किसी की टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट है, देयर आर पीपल इन ग्रुप्स जिनको टेक्नोलॉजी का बहुत शौक होता है कि यार पता है ये नई प्रोडक्ट आई है मार्केट में, ये नया गैजेट आया है। इसी तरह हर टाइप के कुछ इन्फ्लुएंसर्स होंगे who are not actually influencers, लेकिन वो they can become your brand ambassadors, और वो उनको अगर आपने टारगेट किया ना, they'll diffuse it within their friends। और उनको टारगेट करने का तरीका है never push it, they'll never believe it। उनको you have to like do it very subtly। उनको पता नहीं चलना चाहिए कि अगर हमने एक फिलॉसफी अपनी बना ली थी कि अगर अगले को पता चल गया कि आपने इट्स अ पेड मार्केटिंग, तो इट्स नो यूज। आपने ऐसे मार्केटिंग करनी है कि अगले को पता ही ना चले कि इट्स पेड। राइट, बिकॉज वर्ड ऑफ माउथ पे लोग जो हैं वो ज्यादा बिलीव करते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली यस रिकमेंडेशंस पे ज्यादा जाते हैं लोग। यस। So you never thought of creating a website? या आप लोगों की वेबसाइट थी? कुछ मेरे ख्याल से मेरे नजर से तो वेबसाइट नहीं गुजरी। I saw your ads on Facebook, और normally Facebook पर ही मैंने आपके ज्यादा ads देखे। I'm sure, I don't know if I think you're active on other platforms. yeah, we did create a website। हमने कोई, I think marketing में बहुत important चीज है trial and error। अगर आप शॉर्टकट मारना चाह रहे हो, you'll never get there। आपको अभी जैसे मैं अपनी पूरी एग्जांपल्स दे रहा हूँ, it's all trial and error, right? मुझे नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहा है, लेकिन मैं बस ट्राई कर रहा था कि फ्लैट फेंक के देखते हैं, ये करके देखते हैं, वो करके देखते हैं। और a good way to gauge the response। तो हम लोगों ने वेबसाइट बनाई, लेकिन it wasn't that effective। हमने फेसबुक बनाया, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमने नहीं की। We did everything, लेकिन I realized all of these things become secondary, the strategy becomes primary, के how you are marketing it। Even like
यूट्यूब पे हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट की थी, लाइक सेम जो लोग फूड ब्लॉगर्स हैं हम लोगों ने उनको बहुत पैसे दिए हैं। कराची से हम लोगों ने 2 बंदे बुलाए, दे वर वेरी फेमस इन कराची, फूड ब्लॉगर्स थे, हम लोगों ने उन्हें पैसे दिए कि आओ लाहौर आओ और आके बस एक वीडियो बनाना कि मैं इधर घूम रहा था और मैंने ये लोकेशन देखी एंड इट्स अमेजिंग ब्ला ब्ला ब्ला, एंड दे डिड इट। और the funny thing, do you mind if I share my screen? I actually want to show Yes, you yes, something. please do. Please share your screen. uh, Can you? so basically abhi I moved to the US and we sold Maro Tandoors, lekin I'll show you Oh, something. that's sad. I'll show you something. ये जो हमने जिनको बेचा, they are following a very typical approach towards marketing. They'll post, like बहुत frequently post करते हैं. अब ये देखें, इस पे ये देखते जाएं, बस 13 likes. Right. Oh, we ठीक see है, it. Right. ये कोई सवाल पूछा उन्होंने, 12 likes, 25 likes, 60, और वो पोस्ट कर रहे हैं. अब फॉर मी इट डजंट मेक सेंस, मतलब एवरीवन हैज अ डिफरेंट स्ट्रेटजी, मैं ये नहीं कह रहा. हमें जब हम लोग थे तो हम लोग कहते थे कि यार महीने में एक हमने बंदा रखा हुआ था इस तरह की पोस्ट रखने के लिए, लेकिन जो मार्केटिंग हेड था हम लोग बस कहते थे कि महीने में एक ऐसी पोस्ट चाहिए जो वायरल हो जाए. बेशक पूरा महीना सोचते रहो, लेकिन इट कांट बी दिस, मतलब दिस कैन नॉट बिकम वायरल, राइट? दिस व्हाट इज दिस, मतलब इट्स जस्ट अ स्टेटस. लेकिन इन ऑर्डर टू गेट, अब आप खुद देखो, आप फेसबुक पे स्क्रॉल कर रहे हो, आपके पास टाइम नहीं है कुछ सोचने का. यू हैव टू Right. गेट पर्सन्स अटेंशन. हम लोग Exactly. लिटरली पैसे देते थे कंट्रोवर्सीज के. ठीक है, वी पेड पीपल, इट माइट साउंड अ लिटिल इमोरल, लेकिन वी पेड पीपल फॉर कंट्रोवर्सीज के. फॉर एग्जांपल हम कहेंगे कि जो मारो तंदूर्स का सीईओ है वो छोड़ गया है, उसकी लड़ाई हो गई आज, उसको जेल हो गई है, ये हो गया वो हो गया, एंड पीपल विल जस्ट कीप, उनके ज़हन में सब रहेगा कि मारो तंदूर्स की कोई बात हो रही है. पीपल विल फॉरगेट कि क्या हो रहा है, दे विल जस्ट रिमेंबर कि मारो तंदूर्स की बात सुनी थी. और इतनी ज्यादा हम लोग कंट्रोवर्सीज करते थे इस तरह की चीजों पे कि बेसिकली नेगेटिव पब्लिसिटी जैसे एक्टर्स सेलिब्रिटीज करते हैं कि कोई यस अपने बारे में खुद ही नेगेटिव कोई न्यूज़ फैला बिल्कुल देते हैं टू कम बैक इनटू लाइमलाइट यू नो. यस, क्योंकि नेगेटिव, एनीथिंग दैट्स पॉजिटिव इज इतनी अटेंशन नहीं उसको, और इट्स नॉट नेसेसरीली नेगेटिव. हम लोग बोथ साइड, हम लोग दोनों साइड्स करते थे. You would say like you तो were एक trying to create curiosity basically. आप यस एक ये ऑडियंस को. कंट्रोवर्सी हाँ. बेसिकली. बिल्कुल, एक हमारी कैंपेन थी जिसमें हमने किया था कि कोई मौलवी आके मारो तंदूर की दुकान के बाहर बोल रहा है कि ये क्या बकवास है, ये मतलब काफिर लोग हराम, ये वगैरह, ये वो, और तुम लोग जो न्यूटेला बेच रहे हो वो हराम है, इसके अंदर पोर्क है, ये इस तरह की चीजें. और फिर हम लोगों ने एक कैंपेन की बताने के लिए कि मतलब नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है. एंड वो उसकी वजह से हमारी सेल्स इतनी ज्यादा ऊपर गई थी कि पीपल वर सो क्यूरियस, एंड ऑब्वियसली हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनको पता था न्यूटेला में पोर्क नहीं होता. तो इस तरह की जो कंट्रोवर्सीज है ना, आई थिंक बहुत ज्यादा हिट करती हैं. अब ये सारे जो हैं मैं दिखाई जा रहा हूँ, और एक्चुअली मैं भूल ही गया मैं दिखाना क्या चाह रहा था. लेट मी गो टू द टॉप वीडियोस. अब फॉर एग्जांपल ये एक कैंपेन हमने की, लुक एट दिस. हम लोगों ने एक की थी, ठीक है, दिस इज वन पोस्ट जिसके 5000 लाइक्स हैं. आई डोंट नो हाउ टू चेक, ये व्यूज हैं 1,38,000. Right. एक महीने में मैंने सिर्फ एक ही किया है, ओनली वन पोस्ट. Right. ठीक है, लेकिन कंपेयर इट विद ऑल ऑफ दिस कि आप 370 हर रोज एक एक पोस्ट कर रहे हो, आपके 300 व्यूज हैं, 500 व्यूज हैं, 600 व्यूज हैं, वो उस तरह की टेंशन नहीं ग्रैब कर रहा. और दिस वाज अ फनी, जस्ट अ फनी थिंग कि अब ये हम लोग ने बनाया, ये एक प्रोडक्ट कैसे बनती है, 275 24,000, दैट्स फाइन. लेकिन हमने एक कैंपेन की, हम लोग हर महीने एक कैंपेन करते थे जो हिला दे. इट कैन बी अ कंट्रोवर्सी, और हम लोग सब कहते थे कि जो भी सोच रहा है ऐसा आइडिया होना चाहिए हिला देने वाला, एंड यू हैव टू बी ओपन टू डिफरेंट थिंग्स कि इट वुडंट बी अ क्लीशेड आइडिया. अब इसमें हम लोगों ने अपनी बस्ती की कि एक सीईओ, पहले मैंने एक ये वीडियोस की कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, ये लोग मुझे फायर करने वाले हैं, तो जल्दी से मेरी बात सुन लो. फिर हम लोगों ने ये वीडियो लिखी ताकि पीछे बैक स्टोरी बन जाए, और बस एक फनी सी वीडियो थी. Right. तो आई थिंक मेरे लिए ये था कि आप मुझे बहुत जनरल, आई थिंक वो हुआ है ना कि अच्छा आप सीपीवी नोट करो, आप देखो क्या हो रहा है, इतनी दफा पोस्ट होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए. आई डोंट थिंक दैट, आई थिंक वो 10 साल पहले शायद काम करता था, लेकिन नाउ इट्स मोर लाइक
आप बहुत ज्यादा पुल मार्केटिंग करो, इन्फ्लुएंसर्स को पैसे दो, इस तरह मार्केटिंग करो कि लगे ना कि आपने मार्केटिंग की है। और अगर खुद कुछ पोस्ट करना ही है, क्रिएट कंट्रोवर्सीज अराउंड इट, क्रिएट क्यूरियोसिटी अराउंड इट। और अगर खुद कुछ पोस्ट करना है तो इस तरह का करो कि वो कुछ हो देखने वाला उसके अंदर। बेसिकली यू आर ट्राइंग टू से दैट जो कंटेंट है वो आपका इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहिए। जहां तक मुझे याद है ये जो वीडियो आपकी आई थी, तो दिस वाज बेसिकली अराउंड दैट द चाय वाला बॉय जो कि हु गॉट वेरी यस, फेमस। बिल्कुल। तो यप अब बिकॉज वो गॉट फेमस, तो आपने उस टाइम पे हर एक की अटेंशन उसकी तरफ थी, आपने उसके लिहाज से अपने एड को मोल्ड यप किया। यप तो आई थिंक टाइमिंग्स आर मतलब मैटर अ लॉट। हम लोगों ने एक आई डोंट नो अगर कोई पॉलिटिकल है, डोंट मीन टू ऑफेंड एनीवन, लेकिन जब नवाज शरीफ को फॉर एग्जांपल जेल हुई थी, तो हम लोगों ने बस एक पोस्ट की थी कि नाउ डिलीवरिंग टू अडयाला जेल, और वो विद इन 1 आवर उस मतलब उसके थाउजेंड्स में थे लाइक्स। देन वी डिलीटेड इट क्योंकि हमें था कि मतलब वी डोंट वांट एनी पॉलिटिकल फाइट ओवर इट। लेकिन लेकिन इस तरह की लाइक चीजें लाइक आप करंट अफेयर्स पे उठा सकते हो। हम लोगों ने एक वीडियो बनाई थी जिसमें जब इमरान खान के इलेक्शंस थे, तो उस पे वो एक साइड पे इमरान खान है, एक साइड पे कोई बैठा हुआ है, कोई बैठा हुआ है, और वो बस बोल रहा है कि ये खा गए हैं, मतलब ये खा गए हैं, और इस तरह की चीजें। और मतलब बस इस तरह की चीजें जो पीपल वुड लाइक आपने टू उनकी सी। वो पंच लाइन उठा के, सो यू काइंड ऑफ अपने यस, प्रोडक्ट के साथ आपने बनाया। बिल्कुल। अब इसमें मैंने एक फनी चीज बतानी है कि ये वाली जो मार्केटिंग कैंपेन थी ना, ये हमने 2 दफा पोस्ट की थी। एक दफा 138,000 लाइक्स थे, और एक और दफा बहुत ज्यादा लाइक्स थे, मुझे दूसरी दफा का नहीं पता। और अच्छा, एक दफा ये, सॉरी, एक दफा ये, और ये बूस्टेड नहीं है पोस्ट दोनों, तो दे वर वायरल। लेकिन तो दो ऑलमोस्ट 200,000 इसको सबको मिला के ऑलमोस्ट 200,000 लोगों ने देखी, और ₹1 भी सेल ऊपर नहीं गई। ओके, नाउ दैट इज ₹1 भी। इंटरेस्टिंग, दैट इज इंटरेस्टिंग। अब अगर कोई ये वीडियो देखे, ये 3 मिनट्स 52 सेकंड्स की वीडियो है। इस पूरी वीडियो के आखिरी 15 सेकंड में हमने बताया कि ये पूरी कैंपेन बेसिकली थी फॉर अ न्यू ब्रांच लॉन्च। ओके, एक है, हम लोग जौहर टाउन में एक लोकेशन खोल रहे थे, पूरी हमने एक पूरा ह्यूमर स्टार्ट किया, और एंड पे हमने कहा कि ये हमने एक नई लोकेशन खोल रहे हैं। लेकिन मजे की बात है, वहां तक किसी ने वीडियो देखी नहीं। मतलब पीपल वॉच इट, और फिर एंड पे लोग नीचे कर देते हैं और वो बस हंस रहे हैं, और फिर लाइक, तो आई रियलाइज कि ये दीज नंबर्स दे आर नॉट दैट इम्पोर्टेंट। आपने डायरेक्टली सिर्फ आपका टारगेट एक होना चाहिए कि यार मेरी सेल ऊपर जानी है, सेल ऊपर जानी है, सेल ऊपर, सेल ऊपर। कोई ब्रांड वैल्यू भी बनाने की कोशिश ना करो, ब्रांड नेम बनाने की कोशिश ना करो। डायरेक्टली सिर्फ सोचो कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी सेल ऊपर चली जाए। अब हम लोग स्टार्टिंग में कहते थे कि यार कोई अच्छी सी फर्म हायर कर लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो बहुत अच्छी फर्म्स हैं, आई एम प्रीटी श्योर मोस्ट ऑफ यू कांट अफोर्ड इट एट दिस पॉइंट। और जो नॉर्मल मार्केटिंग फर्म्स हैं, उनके पास जो 25-30,000 रुपीज लेते हैं पर मंथ, 50,000 लेते हैं, उनके पास इतने ज्यादा क्लाइंट्स होते हैं, वो ये वाली पोस्ट आपकी जरूर बनाएंगे हफ्ते में 2-3। दे कैन नेवर कम अप विद समथिंग लाइक दिस। ऑब्वियसली। यू हैव टू वर्क ऑन इट। तो नेवर नेवर एवर डेलीगेट मार्केटिंग। मतलब इट्स सो इम्पोर्टेंट कि आई थिंक पाकिस्तान में बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है कि अच्छी प्रोडक्ट बना दो, दैट इज द फाउंडर्स जॉब। लेकिन मतलब people who are a little religious, uh, everyone had to first you come up with an idea and then you have to propagate. So creation is one thing. For example, with Prophet, मतलब उन्होंने एक आइडिया था कि अच्छा आई हैव टू लाइक इस्लाम, और दिस इज द राइट वे, एक खुदा बला सब कुछ। फॉर 12 years he propagated it कि मेरी बात सुनो, ये है सच, ये है सच, ये है सच। For 12 years there were only 40 followers. अब अगर किसी को अपनी प्रोडक्ट पे इतना यकीन नहीं है, तो वो 12 साल नहीं लगा सकता। उसको होगा कि यार पता नहीं, फिर शायद नहीं है, मतलब मे भी इतनी अच्छी नहीं है। तो अगर तो आप अपनी प्रोडक्ट बना रहे हो ना कि इस चीज में पैसा बहुत है, ये बहुत अच्छी चीज है, वो है, आई एम प्रीटी श्योर यू विल स्टॉप बिफोर इट रीचेस टू दैट इन्फ्लेक्शन पॉइंट। लेकिन अगर आपको है ना कि यार आपके दिल से आनी चाहिए कि यार ये प्रोडक्ट बहुत कमाल है, तो यू विल गो थ्रू दैट पीरियड। तो इसलिए अब फॉर एग्जांपल अगर कोई भी नॉर्मल बंदा होता है, वो 12 साल में ये सोचेगा यार मे बी मेरी प्रोडक्ट इतनी अच्छी नहीं है, आई नीड टू कम अप विद अ न्यू प्रोडक्ट, राइट? लेकिन आप लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, एंड इवेंचुअली यू विल गेट देयर। मतलब अगर इस्लाम जैसी आइडियाज, क्रिश्चियनिटी जैसे आइडियाज को इतने, मतलब अगर हम लोग कहें, मतलब
70 to 80% population is like this, right? Either Christian or Muslims. इतने ideas को जो आज इतने widespread हैं, पूरी जिंदगी लग गई उनको पुश करते हुए. अगर इतना ही कमाल आइडिया था तो फिर तो हर किसी को पहली दफा मान लेना चाहिए था. लेकिन even the best ideas people won't accept it. अगर if your idea is new, don't expect. हाँ, अगर आप एक और बर्गर शॉप खोल रहे हो ना पुरानी बर्गर शॉप के साथ, तो हाँ जल्दी से आ जाएंगे कस्टमर. लेकिन if you're bringing something new, if your product is new, don't expect कि लोग साथ ही पागल हो जाएंगे. You have to keep pushing it. मतलब और बेस्ट आइडियाज को ज्यादा पुश करना पड़ता है क्योंकि people don't understand it. और फेसबुक पे इतना टाइम नहीं होता कि वो देखेंगे अच्छा आपका प्रोडक्ट क्या, हाउ डज इट वर्क, ब्ला ब्ला ब्ला. तो you have to come up with very innovative products and keep pushing. अगर आपको लग रहा है कि 2 साल से पहले मुझे बस अभी पैसे मिल जाएं जल्दी से और मैं ग्रो कर जाऊं, तो फिर you'll quit. अपने दिमाग में एम रखो कि मैंने 2 साल विदाउट एनी रिवॉर्ड रगड़ा खाना है और फिर मुझे कुछ मिलेगा. Right. तो I think would be persistence is basically the key. ज़ेम, हमारे पास टाइम कम है, आपने अपना ये टाइम निकाला. I would just move on to the audience, the participants. If anybody has to ask any questions, आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं ज़ेम से, so please raise your hand. Otherwise, we will call it a day. मीनवाइल ज़ेम कोई सवाल पूछता है, आप बस ये बता दीजिए कि आपकी इस पूरी मार्केटिंग जर्नी में से अगर हम कहें कि 3 आप बता सकें कि जो आपने 3 लेसन्स लर्न किए हैं, वो क्या लर्न किए हैं विद रिस्पेक्ट टू डिजिटल मार्केटिंग ओनली. आपने क्या लेसन्स लर्न किए हैं 3 जो कि परहैप्स आपने थ्योरी में नहीं पढ़े थे एंड व्हेन यू प्रैक्टिकली अप्लाइड इट यू लर्न इट. अगर आप इसको सम अप कर सकें 3 पॉइंट. I think एक तो number 1 I would repeat the same one कि if people know you are marketing, it's a paid marketing, then it won't be that effective. Number 2, let it build organically. थोड़े risk लो. You don't start with a book कि ऐसे होती है. Just your only focus should be trying to understand the customer. आप different experiments करते रहो और you will slowly get to know the customer. बस एक चीज होनी चाहिए कि फीडबैक लूप बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि मुझे समझ आ रही है कि कस्टमर कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है ताकि आप इम्प्रूव कर सको, इसको इवॉल्व कर सको. और आई थिंक थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि यू नीड टू बी विलिंग टू हैव अ रिस्क जस्ट लाइक अ बजट फॉर मार्केटिंग दैट यू कैन रिस्क. और आपको होगा कि इससे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे इसका रिटर्न नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ ये एक्सपेरिमेंटेशन के लिए चाहिए कि मैं 10 डिफरेंट स्ट्रैटेजीज ट्राई करूंगा जस्ट टू अंडरस्टैंड व्हिच वन वर्क्स. अक्सर people who don't like, it's just like R&D. अगर आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपका डिपार्टमेंट नहीं है तो आप ग्रो नहीं करोगे ओवर लॉन्ग टर्म. द सेम विद मार्केटिंग. आपका एक R&D डिपार्टमेंट, एक पैसे साइड पे रखो सिर्फ जाया करने के लिए, जिसका सिर्फ मकसद ये टू ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर आपके पास वो नहीं होगा ना तो आपसे अंदर घुसा ही नहीं जाएगा. यू हैव टू गो एंड फेल फास्ट. लाइक don't try that you don't have to fail very fast. एक नई कोई आपको कहता है ना कि ये एक नया आइडिया है, don't think much about it, just implement it and see कि वो कैसा चलता है, and you will know if it's effective or not. Right. So basically fail fast but stand up quickly back on your feet. Don't give up, and persistence, that is the key for every success story. think jitne bhi businesses successful rahe hain, persistence is the key, chahe they were not working well or they were successful. So I guess हमारी audience की तरफ से कोई question नहीं है. ज़ईम, आपने इतना अच्छा बताया कि I'm sure they don't have anything to ask you. It was a wonderful story that you shared with us. And it was lovely talking to you, and we really learned a lot from your experience, and thank you for your time. And I hope that all is well at your end, and पूरी LGU की टीम की तरफ से आपको दोबारा thank you कहती हूँ, and for your time and for your participation. Thank you so much. Stay safe everyone. Okay, bye. Okay. So thank you. Okay, everybody, so thank you for your presence everyone, and we're going to end our meeting here, and inshallah we'll meet up next week with a new webinar, and have a great night. Thank you so much. Thank you. Bye.